जीवन में ना अपने सारे सवालों के जवाब मुझे मिले हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया और मुझे लगता है शायद कोई इंसान इसका जवाब दे भी नहीं पाएगा। आज मैं दिल्ली के एक बड़े अच्छे मॉल में आया हुआ हूँ। यहाँ की ज़िंदगी देखकर ना विश्वास नहीं होता। 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये तो ऐसे खर्च हो जाते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और फिर कई बार दिमाग में आता है और दिल में आता है कि मेरा एक भारत भी है। मेरा एक ऐसा भारत है जहाँ पे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये बहुत मैटर करते हैं लोगों को। मेरा एक ऐसा भारत है जहाँ पे हेल्थ केयर, जहाँ पे शिक्षा आज भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। मेरा एक ऐसा भारत है जहाँ पे ये सारी सुख सुविधाएं जो आज मुझे दिख रही हैं इस मॉल में, वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग 1000-1500 रुपये की टिकट खरीद के, मेरे सामने एक सिनेमा हॉल है, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा बाय द वे, लेकिन है तो वहाँ पे मूवी देख लेते हैं। और वहीं पे मेरा एक ऐसा भारत है जहाँ पे कि 1000-1500 रुपये में शायद किसी की जान बच सकती है। अब जब ये डाइकोटोमी मेरे दिमाग में चलती है ना, तो मुझे बहुत अनरेस्टेड फील होता है। मतलब मैं अपने आप को ना जवाब ही नहीं दे पाता कि पारितोष जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट? एंड हाउ डू यू गिव एन आंसर फॉर दैट, राइट? आप इसका जवाब कैसे देंगे? और इसका मेरे पास एक ही जवाब है। एक ऐसा भारत बना के ये जवाब मिलेगा जिसमें कि हम महंगाई को कम कर सकें। एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें कि हम डीपली और जेन्युइनली एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी संगत इकट्ठी आ पाए। एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ पे कि बहुत सारे लोग सिर्फ जो बहुत ही अमीर हैं सिर्फ वही ना आगे बढ़ते रहें। एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ पे कि हम एक्चुअली मिलकर शिक्षा, चिकित्सा, जो बेसिक सेट ऑफ सर्विसेज हैं, जो बेसिक सेट ऑफ ज़रूरतें हैं किसी के भी जीवन की, हम उनको मुहैया करा पाएँ लोगों तक। और एक ऐसा भारत बना पाएँ जहाँ पे मैं ये तो नहीं कह रहा कि इक्वालिटी हो, लेकिन मेरिट जिसके पास भी है वो आगे बढ़ने की उसको मौका मिले। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन अगर मेरिट है उस बंदे के पास, उस इंसान के पास, तो वो आगे बढ़ पाए। इतना मौका होना चाहिए उसके पास। ऐसा भारत कैसे बनेगा? ये तो बात क्लियर हो गई, ये ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भारत बनेगा कैसे? ऐसा भारत ना केवल एक ही तरीके से बन सकता है जब हर सोसाइटी में हर प्रकार के इंसानों के अंदर से, यानी गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, हर प्रकार के इंसान में से, हर प्रकार की संगत में से लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। क्योंकि देखिए, सोसाइटी कोई भी तभी आगे बढ़ती है जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, राइट? अब मैं यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन मुझे जिसने कॉफ़ी सर्व की उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तब उनके आसपास की संगत आगे बढ़ेगी। मेरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो मेरी आसपास की संगत आगे बढ़ेगी, राइट? तो लोअर मिडिल क्लास और हर प्रकार के संगत में से जब एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, जब बिज़नेस ओनर्स निकलेंगे, तब ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तब मेरिट के बेसिस पे लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं होगा उनको अच्छी नौकरियाँ मिल पाएंगी। एटलीस्ट अपनी संगत में से ही बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे। ऐसे बन सकता है एक अच्छा भारत। और यही करने के लिए मैंने शुरुआत की MBA प्लस बिज़नेस स्कूल की। आज MBA प्लस बिज़नेस स्कूल में 1000 से ज़्यादा लोग दुनिया के 13 देशों से, जिसमें से करीब 95-96% तो अपने भारतीय ही हैं, वो सब बिज़नेस करना सीख रहे हैं साधारण हिंदी भाषा में। और मैंने इसकी फ़ीस भी उतनी रखी है जितनी फ़ीस कोई नॉर्मल एक साधारण परिवार अफोर्ड कर सकता है। केवल कुछ 1000 रुपये की फ़ीस है, पूरे जीवन भर की, हर महीने की नहीं, पूरे जीवन भर की। मतलब इससे ज़्यादा पैसा तो आप अपने छोटे बच्चों की फ़ीस में खर्च कर देते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं। मैंने फ़ीस इतनी कम क्यों रखी? इसका एक साधारण सा कारण है कि मैं सिंसेरिटी के साथ चाहता हूँ कि आप अपना 80% पैसा और समय लगाएं अपने बिज़नेस में, अपनी संगत को आगे बढ़ाएं। केवल 20% समय और पैसा लगाएं हमसे सीखने में, हमसे बिज़नेस सीखने में, MBA प्लस से बिज़नेस सीखने में। दैट्स अबाउट इट। बस यही मेरा लॉजिक है। इसके आगे पीछे का कोई तिगड़म नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई चाल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बारे में सोचें, भारत में अपना योगदान कीजिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। और वो योगदान आपको लाखों रुपए का नहीं करना है। जब पूरी संगत मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान भी करेगी ना, तो भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और जिस दिन वो बहुत बड़ा अमाउंट बन गया, आप अपने खुद के हॉस्पिटल बना सकते हैं, अपनी खुद की शिक्षा बना सकते हैं, आप
महंगाई कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाखों लोगों को आकर एक साथ मिलना होगा। और इसलिए मैंने अपना ये बिज़नेस स्कूल शुरू किया। मेरा ये बिज़नेस स्कूल आपको तभी कम पैसे में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे पाएगा जब कम से कम 3 लाख भारतीय अपनी फ़ीस पे करेंगे। तब कहीं जाके हम सॉलिड वर्ल्ड क्लास बिज़नेस एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास बिज़नेस का कंटेंट आपको दे पाएंगे, आपको बिज़नेस करना सिखा पाएंगे। वरना होगा क्या कि कुछ अमीर भारतीय बाहर चले जाएंगे, वो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ लेंगे। बाकी अमीर जो होंगे वो लोन लेके IIM अहमदाबाद और IIS भी कर लेंगे। लेकिन जिसने मुझे कॉफ़ी सर्व की ना, वो बेचारा पूरे जीवन भर या तो एक जगह पे कॉफ़ी सर्व करेगा या दूसरे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लग जाएगा। उसका जीवन वैसा ही रहेगा। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमारे देश की सच्चाई है। अब मर्ज़ी आपकी है। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो मुझसे जुड़ जाइए। तुरंत के तुरंत हमारी ये जो वेबसाइट है www.mbaplus.co, इस वेबसाइट से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी मोबाइल ऐप में जो भी फ़ीस है अभी फ़िलहाल हमारे बिज़नेस स्कूल की, हमारी फ़ीस डायनामिक है, बदलती रहती है। तो जो भी फ़ीस है आप उस फ़ीस को दीजिए और तुरंत बिज़नेस सीखना शुरू कीजिए। जब हर सोसाइटी के हर तबके में से एंटरप्रेन्योर निकलेंगे ना, आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। अब मर्ज़ी आपकी है। आपको अगर बाय द वे मुझसे कोई और अच्छा टीचर मिल जाए, MBA प्लस से और अच्छा कोई बिज़नेस स्कूल मिल जाए, आप वहाँ चले जाइए। मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं आपसे पैसा बनाऊँ, मेरा मिशन ये है कि ये देश आगे बढ़े। तो आपको अगर मुझसे कोई अच्छा टीचर मिलता है जो ज़्यादा अच्छा बिज़नेस समझा सकता है साधारण हिंदी भाषा में, आप उसके पास जाइए। MBA प्लस से ज़्यादा अच्छा स्कूल मिल सकता है, आप वहाँ जाइए। आज 13 देशों से 1000 से ज़्यादा लोग जो हम पर विश्वास कर रहे हैं वो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। आप कहीं और जाके आगे बढ़िए, लेकिन आगे ज़रूर बढ़िए। बस यही मेरा कहना है। अब मैं आपको मिलूँगा अपनी बिज़नेस क्लासेस में, वहीं बिज़नेस सिखाऊंगा, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। MBA प्लस ज्वाइन कैसे करना है, इस वेबसाइट पर जाइए www.mbaplus.co, वहाँ से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, फ़ीस दीजिए और आ जाइए। अब मैं आपको मिलूँगा अपने बिज़नेस क्लासेस में। जय हिंद।